Hello everyone. Today in this video, now we are going to start chapter 9th Fourier ट्रांसफॉर्मेशन. लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3rd कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, चैप्टर 3rd से आपकी यूनिट कंप्लीट कवर हो जाती है. ठीक है, अब हम चैप्टर 9th करेंगे. चैप्टर 9th है आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन. फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपका लैपलेस इन्वर्स टाइप का है. लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन किया था आपने तो सेम उसी टाइप का है, बस उसमें हम लैपलेस इन्वर्स लेते थे या लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेते थे और इसमें हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे. ठीक है, देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है. देखो, लेट एफ ऑफ टी बी ए फंक्शन डिफाइंड फॉर टी बिलोंग माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. वहाँ हमारी लिमिट क्या होती थी, 0 से इन्फिनिटी. यहाँ लिमिट क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम एफ ऑफ कैपिटल एफ इंटू एफ ऑफ टी से डिनोट करते हैं और लैपलेस को कैपिटल एल एफ ऑफ टी से डिनोट करते थे. ठीक है, इसके इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस आयोटा एस टी इंटू डी टी. और वहाँ हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती थी, लैपलेस एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी होता था एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस एस टी इंटू डी टी. वहाँ हमारे पास सिर्फ आयोटा नहीं होता था, यहाँ हमारा आयोटा है. और वहाँ हमारी लिमिट 0 से इन्फिनिटी होती थी, यहाँ हमारी लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है. ठीक है बेटा, कंपेयर करके पढ़ोगे इसको तो काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए. ठीक है, उसके बाद आता है इन्वर्स. इन्वर्स फॉर्मूला क्या होता है, देखो इन्वर्स वहाँ आपने क्या निकाला था, इन्वर्स में आपने क्या निकाला था कि आपको ये वाला फंक्शन गिवन होता था एफ ऑफ टी. आपके पास ये वाला फंक्शन गिवन होता था और आपको एफ ऑफ टी वाला फंक्शन निकालना होता था. ठीक है, तो सेम एज इट इज़ इसमें करेंगे. यहाँ देखो एफ ऑफ एस बार है इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ टी गिवन है. आपको क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ एस. ठीक है, अगर आप इसका इन्वर्स करोगे देन क्या आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ टी. ठीक है, तो इसका इन्वर्स करोगे, अगर एफ ऑफ एस बार का इन्वर्स करते हो आप, ठीक है, देन आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी. ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, इन्वर्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है, उसका फार्मूला क्या होता है, देखो यहाँ 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. यहाँ एफ ऑफ टी की जगह क्या हो जाएगा आपके पास, एफ ऑफ एस बार और ई की पावर आयोटा एस टी इंटू डी एस. यहाँ माइनस आयोटा है, यहाँ सिर्फ आयोटा बन जाएगा आपका और इंटू डी एस बन जाएगा. ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे पास आता है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म. साइन ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, यहाँ सिर्फ स्मॉल एस से डिनोट करते हैं हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को. ठीक है, एफ ऑफ एस बार इंटू स्मॉल एस इज इक्वल टू कैपिटल एफ इंटू एस. एस क्या है आपके पास, स्मॉल एस, साइन ट्रांसफॉर्म का साइन है. ठीक है, इंटू एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी साइन एस टी इंटू डी टी. ठीक है, ये आपके पास क्या है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म. ठीक है, इन्वर्स फॉर्मूला क्या बनेगा इसका साइन ट्रांसफॉर्म का, वो देखो. साइन ट्रांसफॉर्म के इन्वर्स में क्या कर देंगे हम, एफ ऑफ टी फाइंड आउट करेंगे. तो एफ ऑफ टी क्या आएगा आपके पास, कैपिटल एफ ऑफ एस, कैपिटल एफ ऑफ एस का इन्वर्स अंदर क्या बन जाएगा, एफ ऑफ टी की जगह एफ ऑफ एस स्मॉल एस का बार, यही बनेगा इज इक्वल टू क्या बनेगा. देखो वहाँ आप जब साइन इनवर्स का साइन का फॉर्मूला निकालते थे लैपलेस में, देन आपके पास लिमिट क्या होती थी, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी. यहाँ एफ ऑफ टी है आपके पास, वहाँ क्या होता था, ई की पावर माइनस एस टी इंटू साइन टी, यही होता था आपके पास. इसमें आपके पास क्या है, एफ ऑफ टी इंटू साइन टी इंटू डी टी. ठीक है, वहाँ ए टी होता था. ठीक है, यहाँ अब इन्वर्स में देखो आप क्या हो जाएगा, यहाँ 2/पाई है, वहाँ क्या होता था 1/2 पाई होता था. ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ स्मॉल एस, ठीक है, इंटू एस उसका बार इंटू साइन एस टी इंटू डी टी, डी एस सॉरी. ठीक है, ये एस डी टी जो है वो डी एस में चेंज हो जाएगा यहाँ हमारा. ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, साइन इन्वर्स का. ठीक है, उसके बाद आता है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म सेम एज इट इज़ साइन इन्वर्स की जगह है, बस यहाँ जो एफ ऑफ बार में हम स्मॉल एस लेते थे वहाँ हम स्मॉल सी लेंगे. ठीक है, सेम एज इट इज़ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की जैसा है. ठीक है, उसके बाद आती है कुछ लीनियर प्रॉपर्टीज़. ठीक है, यहाँ देखो लीनियर प्रॉपर्टीज़ में क्या है, देखो एफ इंटू C1 एफ ऑफ एक्स
प्लस C2 जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, C1 बाहर ले लिया, कैपिटल F इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस C2 कैपिटल F इंटू जी ऑफ एक्स। ये आपके पास क्या बन गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म का बन गया। यहाँ अगर स्मॉल s आ गया साथ में तो साइन का बन गया, और साथ में c आ गया तो फोरियर कोसाइन का बन गया। ठीक है, ये देखो इसका प्रूफ, एफ ऑफ C1 एफ ऑफ एक्स प्लस C2 जी ऑफ एक्स है आपके पास। इसका इंटीग्रेशन करोगे कंप्लीट का, क्या करोगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन के साथ में क्या होता है, ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स इंटू डी एक्स। ये हमने एक्स क्यों लिया यहाँ हमने, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो एक्स में गिवन है। ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन लगा दो हर पार्ट्स पे, क्या आ जाएगा, C1 के साथ में इंटीग्रेशन एंड C2 के साथ में इंटीग्रेशन। अब C1 एंड C2 बाहर ले लेंगे, अंदर इंटीग्रेशन बन जाएगा C1 कैपिटल F इंटू क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस C2, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया, फोरियर एफ ऑफ इंटू C1 एफ ऑफ एक्स प्लस C2 जी ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया दिस के। ठीक है, सेम एज इट इज साइन के लिए और सेम कोसाइन के लिए होगा। ठीक है, उसके बाद आती है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में आपको पता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एस बार पे आएगी। ठीक है, और यहाँ एफ ऑफ ए एक्स हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, अगर एफ ऑफ ए एक्स फंक्शन है तो फंक्शन क्या बन जाएगा, 1/a एफ ऑफ बार एस बाय ए बन जाएगा। ठीक है, साइन में एफ ऑफ एस स्मॉल एस इंटू उसका बार हो जाएगा, कोसाइन में स्मॉल सी और एफ का बार बन जाएगा। ठीक है, प्रूफ देखते हैं, एफ ऑफ एस बार इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए एक्स। ठीक है, एफ ऑफ ए एक्स को आप क्या लेट करोगे, टी, तो ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी। यहाँ से एफ ऑफ ए एक्स रख दो फंक्शन में, इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा एस बाय ए बन जाएगा एस का, क्योंकि यहाँ हमने क्या देखा था कि एस का क्या बन जाएगा, एस बाय ए बन जाएगा। अगर एफ ऑफ एक्स में अगर हमारा फंक्शन एफ ऑफ ए एक्स हो जाता है, देन हमारा एफ ऑफ एस बार पे क्या फंक्शन क्या इफेक्ट आएगा कि वो 1/a एफ ऑफ एस बाय ए बार बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एफ ऑफ एस बार है, यहाँ एफ ऑफ एक्स है, यहाँ एफ ऑफ ए एक्स हो जाता है, देन यहाँ भी एफ ऑफ ए एक्स आएगा, तो एस में क्या फ़र्क पड़ेगा, एस बाय ए बन जाएगा, तो एस बाय ए इंटू टी। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है, टी है एक्स को, यहाँ टी इंटू एफ ऑफ ए एक्स को क्या लिया हमने, टी, तो यहाँ ए एक्स की जगह हम टी रख सकते हैं, इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये ए राइट हैंड साइड आ जाएगा, 1/a इंटू डी टी। ठीक है, 1/a बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस आयोटा इंटू एस बाय ए इंटू टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एफ बार एस बाय ए इंटू 1/a। हैंस प्रूव्ड। फोरियर साइन के लिए निकालेंगे तो स्मॉल एस आ जाएगा साथ में, और कोसाइन के लिए निकालेंगे तो स्मॉल सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होएगा, हमारा एफ ऑफ एक्स की जगह क्या फंक्शन बन जाएगा, एक्स माइनस ए। ठीक है, देखो यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स माइनस ए, यहाँ भी एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए को टी पुट कर लिया, क्या आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी एफ ऑफ एक्स माइनस ए। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से क्या आएगी, टी प्लस ए, तो यहाँ भी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस टी इंटू यहाँ एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा ए एस एंड ई की पावर आयोटा एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। यहाँ से ई की पावर आयोटा ए एस को बाहर ले लिया तो अंदर क्या फंक्शन बन जाएगा, एफ ऑफ एस बार। इसको हम ये बोल सकते हैं एफ ऑफ एस बार इंटू में ई की पावर माइनस आयोटा ए एस। हैंस प्रूव्ड। उसके बाद आती है हमारे पास मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी में क्या है, देखो एफ ऑफ एस बार है इज द इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स कोस ए एक्स है, देन हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/2 एफ ऑफ एस माइनस ए बार प्लस 1/2 एफ बार इंटू एस प्लस ए। ठीक है, तो फंक्शन देखो, इंटीग्रेशन 0 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू कोस ए एक्स इंटू डी एक्स। यही बोला है हमें कि अगर एफ ऑफ एक्स की जगह हमारा फंक्शन क्या हो जाए, एफ ऑफ एक्स कोस ए एक्स हो जाए, देन हम क्या करेंगे,
कोस ए एक्स को आप कैसे ओपन कर सकते हो, ई की पावर आयोटा ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स अपॉन 2 ओपन कर दो। यहाँ से अब मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ, क्या बन जाएगा, दिस फंक्शन बन जाएगा। यहाँ से आयोटा और एक्स कॉमन ले लिया हमने, क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा और एक्स बाहर ले लिया, एस माइनस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ से आयोटा और एक्स बाहर ले लिया, क्या बन जाएगा अंदर, एस प्लस ए इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, 1/2 कॉमन आ गया, इसको एफ बार एस माइनस ए प्लस यहाँ क्या बोल सकती हूँ, एफ बार एस प्लस ए। हैंस प्रूफ्ड। अब हम इन पे बेस्ड एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए मोडुलो एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। हमें लिमिट गिवन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, ये देखो, ए इज ग्रेटर देन 0, ए जो है हमारा ग्रेटर होगा 0 से, इट मीन्स ये जो लिमिट है ये ए जो होगा हमारा वो 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये देखो, एफ ऑफ एक्स को हम फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या लिखेंगे, एफ ऑफ बार एस इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स इंटू डी एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, ई की पावर माइनस ए मोडुलो एस एक्स ई की पावर आयोटा एस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ हमारा क्या है, ए जो है वो ग्रेटर है 0 के, इट मीन्स क्या है, एक बार तो इसकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी से 0 और एक बार 0 से इन्फिनिटी जाएगी, ठीक है, तभी तो ए लाई करेगा इनके बीच में। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 लिमिट ई की पावर माइनस ए मोड ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा एस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए मोडुलो एक्स ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब मोड एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार एक्स जो है वो ग्रेटर होगा 0 से, एक बार एक्स जो है लेस होगा 0 से, ठीक है। यहाँ हमने सेम वही इसीलिए लिमिट लगा दी, ठीक है। अब देखो यहाँ मोड ऑफ एक्स है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स इज लेस देन 0, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर ए एक्स इंटू ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स, ठीक है। अगर एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के है देन फंक्शन में यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स बन जाएगा। अगर यहाँ हमारा माइनस एक्स है और एक्स जो है वो लेस है एक्स से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स ई की पावर आयोटा एस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक्स कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा, ए माइनस आयोटा एस इंटू एक्स डी एक्स प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया और एक्स कॉमन ले लिया, ए प्लस आयोटा एस आ जाएगा। इंटीग्रेशन कर दो इसका, क्या आ जाएगा, दिस, लिमिट लगा दो माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी, लिमिट पुट कर दो, एक बार 0 पुट करोगे एक बार माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे, देन क्या आ जाएगा आपके पास, 1/a माइनस आयोटा एस प्लस 1 अपॉन ए प्लस आयोटा एस। एलसीएम ले दो, क्या हो जाएगा, 2a अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर। हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल सेकंड देखो, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के हमारा कब है, जब हमारा फंक्शन जो लिमिट है वो 0 लेस देन एक्स लेस देन ए है, ठीक है। और 0 कब है, अदरवाइज अगर हमारा 0 लेस देन है ए से देन क्या है, के है, अदरवाइज क्या है, 0 है, ठीक है। तो देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी फंक्शन क्या होता है, फोरियर, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा एस एक्स इंटू डी एक्स, यही होता है फोरियर फंक्शन आपके पास। एफ ऑफ एक्स क्या है, अब आपका लिमिट क्या बनेगी, 0 माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से ए और ए से इन्फिनिटी, यही बनेगी लिमिट, क्योंकि 0 और ए के बीच में लाई कर रहा है एक्स, 0 और ए के बीच में लाई करेगा तो हमारा लिमिट में 0 और ए होना कंपलसरी है। तो देखो 0 और ए कैसे होएंगे, पहले माइनस इन्फिनिटी से 0 पे जाएगी लिमिट, फिर 0 से ए पे जाएगी लिमिट, फिर ए से इन्फिनिटी पे जाएगी लिमिट, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स प्लस सेम फंक्शन लगेगा दोनों तीनों पे। अब देखो जब एक्स 0 और ए के बीच में है तो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स के है, ठीक है, अदरवाइज 0 है। तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में है एक्स, तो 0 बन जाएगा फंक्शन। यहाँ 0 और ए के बीच में है एक्स, तो के आ जाएगा फंक्शन, और यहाँ 0 ए और इन्फिनिटी के बीच में है एक्स, तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन कर दो, के बाहर ले लिया, ई की पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स प्लस, ठीक है, ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इसका, ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स अपॉन माइनस आयोटा एस, लिमिट लगा दो 0 से ए,
ठीक है। लिमिट पुट कर दो, एक बार जीरो पुट करोगे एक बार ए पुट करोगे, क्या आ जाएगा माइनस के अपॉन आयोटा एस ई की पावर माइनस आयोटा एस ए माइनस ई की पावर जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा दिस के। हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल थर्ड देखो, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेप फंक्शन। क्या है देखो, माइनस एल और एल के बीच में है एक्स और यहाँ क्या है मोड एक्स इज ग्रेटर देन एल, तो क्या आएगा जीरो आएगा। अगर माइनस एल और एल के बीच में है तो फंक्शन क्या आएगा दिस आएगा। देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, लिमिट फंक्शन क्या बोल रहा है हमारा माइनस एल से एल पे जाएगा जब एक्स होगा बीच में। अगर माइनस एल और एल के बीच में एक्स होगा देन फंक्शन क्या हो जाएगा दिस होएगा, अदरवाइज क्या होएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो माइनस इन्फिनिटी से माइनस एल पे, माइनस एल से प्लस एल पे, फिर एल से इन्फिनिटी पे। ठीक है, जब हमारा फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से एल पे जा रहा है माइनस एल पे, तो ई की पावर आयोटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इक्वेशन सेम बनेगी इंटीग्रेशन, तो यहाँ क्या हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ इंटू माइनस वाई इंटू ई की पावर आयोटा एस वाई इंटू डी वाई प्लस माइनस एल से एल पे जा रहा है फंक्शन, तो क्या हो जाएगा ई की पावर आयोटा एस एक्स, इसको क्या बोलेंगे अंडर रूट 2 पाई अपॉन 2l इंटू डी एक्स प्लस जब एल से इन्फिनिटी पे है तो क्या आएगा एक्स जीरो, ये जीरो गिवन है हमें तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बन जाएगा फंक्शन जीरो इंटीग्रेशन। यहाँ आगे देखो माइनस एल से एल पे लिमिट जा रही है ई की पावर आयोटा एस एक्स अंडर रूट 2 पाई अपॉन 2l डी एक्स प्लस जीरो। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या आएगा दिस, और लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करके क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 पाई अपॉन 2l इंटू ई की पावर आयोटा एस एल माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एस एल अपॉन आयोटा एस। इसको सॉल्व कर दोगे क्या आ जाएगा आयोटा एस। ठीक है, देखो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2 पाई अपॉन एल एस। ठीक है, इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया ये। ठीक है, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया तो क्या बचा साइन एस एल अपॉन में एल एस। हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल फोर्थ देखो, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, लिमिट क्या है माइनस ए से जीरो पे है एक्स तो माइनस वन है, अगर जीरो से ए पे है तो वन है और अदरवाइज क्या है जीरो है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, पहले कहाँ पे जाएगी लिमिट माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए पे, फिर माइनस ए से जीरो पे, फिर जीरो से ए पे, फिर ए से इन्फिनिटी पे। अगर माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए पे है तो फंक्शन क्या आएगा जीरो। अगर माइनस ए से जीरो पे है तो माइनस ए से जीरो पे फंक्शन क्या है माइनस वन, तो माइनस वन डाल दो। अगर जीरो से ए पे है फंक्शन तो क्या है वन, तो वन डाल दो। अदरवाइज क्या है जीरो है तो जीरो डाल दो। या इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर दो और फिर सोल्व कर दो, क्या आ जाएगा दिस के इक्वल। हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल फिफ्थ देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर जीरो। अगर एक्स ग्रेटर है जीरो से तो क्या आएगा ये फंक्शन, अगर एक्स लेस है जीरो से तो क्या आएगा जीरो। लिमिट लगाओ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और जीरो के बीच में है एक्स, इट मीन्स एक्स जो है वो जीरो से लेस है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा जीरो फंक्शन। और यहाँ क्या है जीरो और एक्स से के एक्स जीरो से ग्रेटर है एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स ई की पावर माइनस आयोटा एक्स माइनस एक्स इंटू ई की पावर आयोटा एस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दो एक्स इंटू ई की पावर माइनस वन प्लस आयोटा एस इंटू एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दो क्या आ जाएगा दिस, बाय पार्ट्स करोगे यू इंटू वी से इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकेंड का फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर आप पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, करके क्या आ जाएगा दिस और फिर लिमिट पुट कर देना, क्या आ जाएगा सोल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करना, मुश्किल नहीं है, सिर्फ बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करना है और देन लिमिट पुट करनी है जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, अगर कहीं डाउट आए तो क्लियर कर लेना। ओके, ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 9.1। एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कर लेना, कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट हो या किसी आर्टिकल में कोई डाउट हो तो टेल मी। ओके, थैंक यू।